मुजफ्फरनगर में जहां वैलेंटाइंस डे के दिन पत्नी ने पति को पहले नींद की गोली खिलाई, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। उधर श्रीगंगानगर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए 16 जनवरी से गायब एक शख्स की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। इस हत्या में शामिल एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया। यहां भी पति की हत्या गला घोंटकर और फिर उसके बाद उसे ईंट पत्थरों से कुचलकर मार दिया गया और कुछ दूर नहर में शव को ठिकाने लगा दिया गया। पति बना रास्ते का रोड़ा तो पत्नी का प्रेमी लेकर आया हथौड़ा। पति को खिलाई नींद की गोली, फिर प्रेमी के साथ पति का मर्डर। मुजफ्फरनगर टू श्रीगंगानगर, बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश। अवैध संबंध, शादी के बाद प्रेमी की चाह और रास्ते का रोड़ा बन रहे पति का मर्डर। एक तरफ जहां खौफनाक वारदातों में भरोसे के कत्ल सामने आ रहा है, तो वहीं क्राइम का बदलता पैटर्न भी हैरान करने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक शहर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश ने हर उस शख्स को चौकन्ना कर दिया है जो विवाह के बाद प्रेम प्रसंग के मामलों से दो चार हो रहे हैं। रात के अंधेरे में डेड बॉडी लेकर जाते इन दो बाइक सवारों में एक मृतक की पत्नी है तो दूसरा उसकी पत्नी का आशिक, जिसके साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मलीरा गांव में हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 15 फरवरी 2026 की सुबह मलीरा गांव के जंगल में एक शख्स की डेड बॉडी मिली। मौके पर पहुंची टीम ने शव की पहचान मलीरा गांव के ही संदीप के रूप में की, जिसके बाद पुलिस की दो टीमें मामले की जांच में लग गई। जांच के दौरान पुलिस ने अगले दिन यानी 16 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बस स्टैंड में मृतक की पत्नी मीनाक्षी और उसके प्रेमी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अवैध संबंध की बात कबूल करते हुए 14 फरवरी की रात हुई वारदात के बारे में बताई, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम मलीरा में एक लगभग 30 वर्षीय युवक का शव मिला था। इस मृतक की पहचान ग्राम मलीरा निवासी संदीप के रूप में हुई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए एएसपी सिटी के नेतृत्व में टीम्स का गठन किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त को उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है तथा जो आला कत्ल है वो बरामद किए गए हैं। वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी के लिए पति का कत्ल करने वाली पति मीनाक्षी ने पति को खाने में नींद की गोलियां दे दी। अचेत होने पर प्रेमी गौतम के साथ मिलकर हथौड़े से अपने पति संदीप के सिर, चेहरे और गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बाइक के बीच में रखा और गांव के बाहर फेंक दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग किया गया हथौड़ा, खून से सने कपड़े और चादर बरामद कर ली है। जो मृतक संदीप है, इसकी पत्नी मीनाक्षी और एक जो मृतक संदीप है उसका मेरा भाई है गौतम, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो मृतक है पहले इसको घर में ही नशे की गोलियां दी खाने में और फिर उसके बाद में जब ये नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, तब इस पे हथौड़ी से वार करते हुए इसके सर में वार किए और मरने के उपरांत अपनी मोटरसाइकिल से इसको जंगल के जो गांव का जंगल है वहाँ पे ये डाल के आ गए थे। इसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है तथा जो इनके आला कत्ल है तथा जो खून से सने हुए कपड़े हैं वो इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शादी को 7 जन्मों का बंधन मानने वालों के भरोसे के कत्ल की दूसरी वारदात का खुलासा राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस ने किया है, जहां नई मंडी घड़साना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है तो एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को 2 फरवरी को फलोदी के नहर में एक डेड बॉडी बुरी हालत में मिली, जिसकी पहचान 16 जनवरी से गायब भजनलाल के रूप में हुई। शव के गले में रस्सी लगी हुई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी इंदिरा देवी और उसके प्रेमी प्रभु दयाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस ब्लाइंड मर्डर में भी अवैध प्रेम संबंध में पति की हत्या का मामला सामने आया। लगातार काम करने से हमें पता चला कि ये हत्या का मामला था। जो मृतक भजनलाल है उसकी पत्नी इंदिरा देवी का
किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम प्रभु दयाल। वो दोनों ने मिलके अब उसके पति को पूरे मारने की एक षड्यंत्र रचा। और जब वो निकला वहां से, गांव से निकला, तो पत्नी ने बताया अपने प्रेमी को। प्रेमी और एक प्रेमी ने एक नाबालिग बच्चे को अपने साथ लिया और रास्ते में उसको रोक के उसको लठ से खूब मारे जिससे वो बेहोश हो गया और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद वो उसकी बाइक और मृतक को अपने बीच में बिठा के और वो जो 465 हेड है इंदिरा गांधी नहर, वहां पर लेकर आए। वहां पर एकदम उसको थोड़ा होश आ गया, उसकी मृत्यु नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई थी। तो ये देख के वहां पर पड़ी हुई जो ईंट होती है उससे उसके सिर में इतने वार किए कि उसकी हत्या हो गई। और फिर सारे सबूत मिटाने के लिए मृतक की लाश और मोटरसाइकिल उन्होंने नहर में डाल दी। यूपी से राजस्थान तक अवैध संबंध में पति के कत्ल के मामले ने एक तरफ जहां शादी के पवित्र बंधन को कलंकित किया है, तो मर्डर की इन दोनों वारदातों ने भरोसे का भी कत्ल किया है।